तो ये लोग हाथ ये ऐसे पकड़ी रहती है सब हिल जाती है। चुप रहो, ये अगर तुम बोलोगी तो सब उसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इसलिए तुम चुप रहो, जितना पूछा जाएगा उतना आप बताना। चलो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस की। डेप्रिसिएशन आपको मतलब पता है, डेप्रिसिएशन का मतलब किसी एसेट में यूज करते हुए या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कितना करते हैं? ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट, जितने साल वो चल सकता है ये मान के। एसेट दो तरीके का, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसमें क्या है कि क्या कंडीशंस हैं डेप्रिसिएशन अलाउेबल होने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? asset should be owned wholly or partly by the assessee. assessee should be the owner of the asset, चाहे पूरी तरीके से हो चाहे पार्टली हो। और दूसरा दे रखा है it should be used for the purpose of assessee's business or profession. डेप्रिसिएशन कब मिलेगा? अगर assessee उस asset को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है तब, है ना। अगर कोई एसेट मैं पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उस पर डेप्रिसिएशन मैं अपने बिजनेस में चार्ज नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना। पर्सनल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। अब जो बात आ रही है वो क्या कह रहा है? ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट आपको पता है, पिछले उसमें हम लोग ने कहाँ पढ़ा था ब्लॉक ऑफ एसेट? जब ब्लॉक ऑफ एसेट कहाँ हम लोग ने पढ़ा था? हाउस प्रॉपर्टी में कहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट पढ़ा है? कि सर वो मतलब हाउस तो बिजनेस अगर जो रेंटल अभी बेटा कैपिटल गेन में पढ़ा है ब्लॉक ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड गेन में, कैपिटल गेन में पढ़ा है डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट। प्रॉफिट एंड गेन क्या बता रही है? चलो, ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब है? द टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट मींस अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। ग्रुप ऑफ एसेट का मतलब एक से ज्यादा, ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स। फिर क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास, एक क्लास बना रखा है। बिल्डिंग है कि फर्नीचर है कि प्लांट है, तो इस तरीके से, ठीक है। कंप्राइजिंग, क्या होगा कंप्राइजिंग? टेंजिबल एसेट में क्या होंगे? तीन ब्लॉक है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर की, और एक अलग हेड है जिसको हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट की अलग कैटेगरी है जिनमें ये दो तीन है। इनटेंजिबल एसेट में केवल इनटेंजिबल एसेट ही है, और इनटेंजिबल एसेट में ये सारी चीजें आएंगी। फिर क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। In the case of asset of an undertaking engaged in generation and distribution of power, तो depreciation actual straight line method के बेसिस पे लगेगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी है तो किस बेसिस पे लगेगा? रेटेड। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो कौन सा मेथड रहेगा? SLM। बाकी हर केस में कौन सा मेथड लगेगा? WDV, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फिर पांचवा क्या दे रखा है? असेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। असेट हमने एक्वायर किया है और पिछले साल, पिछले प्रीवियस ईयर में हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए लगा दिया, एंड पुट टू यूज। तो क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन द बिजनेस during the previous year only 50% of the normal depreciation will be allowed. कितना? केवल 50%। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है तो केवल कितना अलाउ होगा? 10%। हमने कंपनी लॉ के हिसाब से पीएल में डेप्रिसिएशन 20% लगा रखा है, लेकिन इनकम टैक्स कहती है कि हम 20 अलाउ नहीं करेंगे, हम केवल कितना अलाउ करेंगे? 50%। तो हमें वहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। उसमें से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेबिट साइड कम होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इट इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस। अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर में खरीदा गया है और 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? आधा। या तो अमाउंट आधा कर दो या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा कर दो, बात क्या है? एक ही। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि